Good morning everyone. Class 9th exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और भुजा AB को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि भुजा AB को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर AB यानी AD बराबर AB यानी ये भुजा और ये भुजा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से बिंदु A से B तक ये दोनों आपस में बराबर हैं। इतना खींचा गया यानी BA के AB के बराबर AD को बढ़ाया गया और D को C से मिलाया गया। तो दर्शाइए कि BCD समकोण है यानी BCD यानी ये पूरा त्रिभुज पूरा कोण समकोण है, ये हमें सिद्ध करना है। देखेंगे ABC एक त्रिभुज है, ABC ये एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है और AB को D बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AB बराबर AD। ठीक है, यानी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तो ये भुजा भी इसके बराबर होगी। AD बराबर AB है और समकोण कोण BCD या DCB को समकोण सिद्ध करना है। तो कोण B को 1 मान लेंगे, कोण C यानी BCA को 2 मानेंगे और ACD को 3 मान लेंगे और कोण ADC को 4 और DAC को 5 और BAC को 6 मान लेंगे अपने हिसाब से। दिया है, पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC और A बिंदु को D तक बढ़ाया, A बिंदु को D बिंदु तक बढ़ाया जिससे AB बराबर AD है। सिद्ध करना है कोण BCD बराबर 90 अंश, ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति यानी प्रमाण या आपकी भाषा में जो भी कहते हो उपपत्ति। AB बराबर AC इसे समीकरण 1 मान लो, क्योंकि इसमें समीकरण बनाकर ही काम किया जाएगा और ये हमें दिया है। ठीक है, दूसरा AB बराबर AD समीकरण नंबर 2 और ये भी हमें दिया है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे क्या AB बराबर इधर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब AB बराबर AB तो AC बराबर AD यानी AC बराबर AD, या हमें कहीं पे AD की जगह AC रखना पड़े या AC की जगह AD रखना पड़े तो रख सकते हैं। इसे समीकरण नंबर 3 कह लेंगे, समीकरण नंबर 3। और ये रखा कहाँ से है, लिखेंगे समीकरण
1 व 2 से, जो ऊपर ही हमने लिख दिया है। अब देखेंगे AC बराबर AD, यानी AC ये भुजा बराबर ये भुजा, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4। कारण देखेंगे, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कारण सम्मुख भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 3 बराबर कोण 4, इसे समीकरण नंबर 4 कह देंगे। कारण में लिखेंगे, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4, इसे समीकरण 4 कह लेंगे। पुनः AB बराबर AC, AB बराबर AC, समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 में AB बराबर AC था, और जो कि हमें दिया भी है, इसे दिया है भी लिख सकते हैं, इसलिए AB बराबर AC देखेंगे, AB बराबर AC, तो कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। कारण इसे समीकरण नंबर 4 होगी, 5 मान लेंगे। कारण वही, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बहिष्कोण कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। बहिष्कोण देखेंगे, ये बहिष्कोण है कोण 1 प्लस कोण 2 का। तो बहिष्कोण को क्या लिखेंगे, बहिष्कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण अंत है, यानी अंदर के अभिमुख कोणों का ये बहिष्कोण है, अभिमुख कोण ये हैं दोनों, इनके योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है, इसलिए बी लाइन से देखेंगे, कोण 5 बराबर कोण 1 बराबर कोण 2 हमने रखा था समीकरण नंबर, कोण 1 बराबर कोण 2 समीकरण नंबर 5 में। अब हम यहाँ 1 की जगह 2 रख सकते हैं या 2 की जगह 1 रख सकते हैं। अब यहाँ पे कोण 2 के बराबर कोण 1 है, तो यदि हम कोण 1 के बराबर 2 रख सकते हैं या 2 की जगह कोण 1 रख सकते हैं, तो कोण 2 प्लस कोण 2, चूंकि ये समीकरण नंबर 5 में हम सिद्ध कर चुके हैं, तो लिखेंगे समीकरण
5 से, समीकरण 5 से, इसलिए हमने ये रखे हैं। अगली लाइन से कोण 5 बराबर 2 कोण 2। जब कोण 2 प्लस कोण 2 को जोड़ देंगे तो 2 कोण 2 हो जाएगा। ऐसे कह देंगे समीकरण नंबर 6। इसे क्या कह देंगे? समीकरण नंबर 6। पुनः बहिष्कोण बहिष्कोण 6 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। बहिष्कोण 6 देखेंगे, यानी जब ये बहिष्कोण तो ये दोनों कोण के योग के बराबर 5, जब 6 लेंगे तो 3 और 4 के योग के बराबर 6। ठीक है, योग के बराबर है। अब देखेंगे कोण 3 बराबर कोण 3, कोण 3 बराबर कोण 4 है। हम समीकरण 4 में ये बात सिद्ध कर चुके हैं। तो अगली लाइन से लिखेंगे कोण 6 बराबर कोण 3 प्लस कोण 3, चूंकि समीकरण 4 से, और समीकरण 4 में क्या था? कोण 3 बराबर कोण 4। 4 की जगह 3 रख सकते हैं या 3 की जगह 4 रख सकते हैं। अगली लाइन से कोण 6 यानी बहिष्कोण 6, तो 2 कोण 1 3 कोण 3 और कोण 3 कोण 2 कोण 3 हो जाएगा। कोण 2 कोण 3, इसे समीकरण नंबर 7 कह देंगे। समीकरण नंबर 7 लिखेंगे। समीकरण 7 व 6 को जोड़ने पर, या समीकरण 6 व समीकरण 7 को जोड़ने पर देखेंगे समीकरण 6 कितनी थी हमारी? कोण 5 बराबर 2 कोण 2, और समीकरण 7 है कोण 6 बराबर 2 कोण 3। कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3। देखेंगे कोण 5 प्लस कोण 6, कोण 5 प्लस कोण 6 यानी ये पूरा हो जाएगा, और ये कितना है? 180। तो यहाँ 180 लिख लेंगे, क्योंकि एक ही रेखा पर एक तरफ के बने कोणों का योग 180 अंश होता है। बराबर यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, कोण 2 प्लस कोण 3। कारण लिखेंगे, एक रेखा पर एक ही तरफ बने कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। इसलिए हमने कोण 5 प्लस कोण 6 को, यानी कोण 5 प्लस कोण 6 को 180 अंश रख लिया है। और कोण 2 से भाग है और गुणा है, इधर पक्षांतर में भाग हो जाएगा, और सीधा करके लिखेंगे, यानी कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 बटे 2, 180 अंश बटे 2। अब कोण 2 प्लस कोण 3 है क्या? कोण 2 प्लस कोण 3 यानी BCD, कोण BCD है, यानी कोण BCD बराबर 90 अंश। BCD बराबर कोण BCD बराबर 90 अंश। प्रश्न में देखेंगे कोण BCD समकोण है, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था आंसर। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए।
आपको पसंद आ जाए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें।